डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKT कोम 202 संस्कृत कथा साहित्य, इसके विषय में हम अध्ययन करने वाले हैं। इस पेपर का विभाग नंबर 1 संस्कृत कथा साहित्य परिचय, इस विभाग की एकम नंबर 3 जैन अने बौद्ध कथाओं अर्थात जैन एवं बौद्ध कथाएं, इसके विषय में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, इससे पहले हमने बौद्ध कथाओं के विषय में अध्ययन किया था। बौद्ध कथाओं को जातक कथाओं अथवा अवदान कथाओं के नाम से भी जाना जाता है। इन कथाओं के कथानक का हमने 3 प्रकार से वर्गीकरण पढ़ा था: विषयगत वर्गीकरण, स्वरूपगत वर्गीकरण और प्रकारगत वर्गीकरण। विषयगत वर्गीकरण को हमने कुछ इस प्रकार से विभाजित किया था, जिसमें नैतिक कथाओं का समावेश होता है। नैतिक में हमने पढ़ा था जैसे क्षमा, परोपकार, मैत्री, जितने भी सत्कार्य हैं, नीति संबंधी कार्य हैं, उन सभी का समावेश इसके अंदर किया गया है। इसी प्रकार व्यावहारिक बुद्धि संबंधी जो था, उसमें भी हमने कुछ विषयों का समावेश किया था। सामाजिक अर्थात समाज से संबंधी जो भी कथानक होते हैं, समाज से संबंधी जो भी घटनाएं होती है, उन सभी का समावेश सामाजिक कथानक में किया गया था। नारी पात्र संबंधी अर्थात स्त्रियों से संबंधित जो कथाएं हैं, स्त्रियों के कुछ विशेष कार्यों से संबंधित जो कथाएं हैं, उसका समावेश नारी पात्र संबंधी कथानक में किया गया है। राजनीतिक कथानक में राजनीति संबंधी जो सिद्धांत है, राजनीति के जो विशेष अधिकार है, उन सभी का समावेश राजनीतिक कथानक में किया गया है। दार्शनिक कथाएं दर्शन से संबंधित है, अर्थात विभिन्न प्रकार के दर्शन से संबंधित, दार्शनिक विचारधाराओं से संबंधित जो कथाएं हैं, उनको दार्शनिक विषयों में समावेश किया गया है। और अंत में है महाभारत इत्यादि के साथ साम्य रखने वाली कथाएं, अर्थात महाभारत या रामायण, इन सभी के समय में जो इनसे समानता रखने वाली जो कथाएं हैं, उन सभी को विषयगत वर्गीकरण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके बाद दूसरा वर्गीकरण है स्वरूपगत वर्गीकरण। स्वरूपगत वर्गीकरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है: घटना प्रधान, चरित्र प्रधान और भाव प्रधान। घटना प्रधान अर्थात जो किसी विशेष घटना से संबंधित है, वो घटना प्रधान। चरित्र प्रधान अर्थात जो किसी विशेष चरित्र से संबंधित है, यानी किसी चरित्र चित्रण से संबंधित है, वो सभी चरित्र प्रधान हैं। और भाव प्रधान यानी किसी एक भाव को लेकर या किसी विशेष भाव को लेकर जो कथाएं की गई है, उन सभी को भाव प्रधान कथाओं में सम्मिलित किया गया है। घटना प्रधान जो कथा है, जो बौद्ध कथा है, जो जातक कथा है, उसके 2 उदाहरण यहाँ पर लिखे गए हैं: गामनी चंड कथा और असी लक्षण कथा। ये बौद्ध कथाएं हैं जो पाली भाषा में संग्रहित है। इसी प्रकार जो चरित्र प्रधान कथाएं हैं, वे 2 कथाएं हैं: महासुत सोम कथा और मुगपक्ष कथा। ये सभी चरित्र प्रधान कथाएं हैं। और जो भाव प्रधान कथा है, वो चंद किन्नर जातक। यह कैसी कथा है? भाव प्रधान कथा है। तो यहाँ पर जो जातक कथाएं हैं, बौद्धों की जो जातक कथाएं हैं, उसके कुछ उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। पहला वर्गीकरण था विषयगत वर्गीकरण, दूसरा स्वरूपगत वर्गीकरण और तीसरा और अंतिम वर्गीकरण है प्रकारगत वर्गीकरण। जो जातक कथाएं हैं, उनको प्रकारगत वर्गीकरण से किस किस प्रकार से विभाजित किया जाता है, जैसे इसमें धर्म गाथा, लोक कथा, लघु कथा, नैतिक कथा, अवदान कथा, विस्तृत कथा, साहित्यिक कथा। इस प्रकार से जो प्रकारगत वर्गीकरण है, उसको इन विभागों में विभाजित किया गया है। नैतिक कथा का समावेश जो स्वरूपगत वर्गीकरण था, नैतिक कथा का समावेश जो विषयगत वर्गीकरण था, उसके अंतर्गत भी किया गया है और प्रकारगत वर्गीकरण में भी इसका समावेश किया गया है। तो जो नैतिक कथाएं हैं, वो विषयगत भी हो सकती है और प्रकारगत भी हो सकती है। धर्म गाथा अर्थात जो धर्म की गाथाएं हैं, उसका समावेश किया गया है। लोक कथा यानी कोई किसी विशेष स्थान से प्रचलित कोई लोक कथा या किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित जो लोक कथाएं हैं वो। लघु कथा अर्थात छोटी कथाएं।
नैतिक कथा अर्थात नीति संबंधी कथाएं, अवदान कथाएं जिसके विषय में हमने पहले पढ़ा था कि कोई लोक प्रसिद्ध जो महान कार्य है उससे संबंधित जो कथाएं हैं वो अवदान कथाएं। विस्तृत कथा यानी कोई भी कथा को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है तो वो विस्तृत कथा है। और साहित्यिक कथा अर्थात किसी विशेष साहित्यिक विशेषताओं से संबंधित या किसी विशेष साहित्य से संबंधित जो कथाएं हैं वे सभी साहित्यिक कथाओं में समाविष्ट की गई हैं। तो इस प्रकार से कथानक की दृष्टि से जो बौद्धों की जो जातक कथाएं हैं उनको हमने 3 प्रकार से वर्गीकृत किया है। अब जो जातक कथाएं हैं उसके जो पात्र होते हैं यानी जिन पात्रों को लेकर कथा बनाई जाती है, कथा में जिन जिन पात्रों का समावेश किया जाता है उन पात्रों को भी अलग अलग वर्ग में विभाजित किया गया है। वे वर्ग यहाँ पर लिखे गए हैं: देव वर्ग, अर्धदिव्य वर्ग, मानव वर्ग, असुर वर्ग, पशु वर्ग और प्रतीकात्मक वर्ग। ये सभी पात्र इन सभी वर्गों से संबंधित देव वर्ग यानी देवताएं, विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो देवता हैं उनको पात्रों के रूप में समाविष्ट किया जा सकता है। मानव वर्ग में स्त्री पुरुष दोनों का समावेश किया जा सकता है। असुर में जो राक्षस दानव इत्यादि का समावेश किया जा सकता है। पशु वर्ग में विभिन्न प्रकार के जो पशु है उनको भी पात्रों के रूप में लिया जा सकता है। और प्रतीकात्मक वर्ग यानी किसी विशेष वस्तु या स्थान के लिए किसी विशेष प्रतीक का प्रयोग किया जाए तो उसको भी पात्रों में सम्मिलित किया जा सकता है। तो जातक कथाएं जो होती है उनको इस प्रकार से अलग अलग पात्र उसमें प्रस्तुत किए जाते हैं, उसमें इन पात्रों का समावेश किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बौद्ध कथाएं हमने पढ़ी। इसी के साथ इसी टॉपिक में हमें जैन कथाओं के विषय में भी पढ़ना है। जैन कथाएं क्या होती है, कौन कौन सी प्रमुख जैन कथाएं हैं, तो उसके विषय में यहाँ पर लिखा गया है। जैन कथाएं अर्थात जैन धर्म में प्रचलित जो कथाएं हैं वह सभी जैन कथाएं में सम्मिलित की गई हैं। जैन आचार्यों द्वारा संस्कृत एवं प्राकृत में रचित जो कथाएं हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं। अर्थात जो जैन कथाएं होती है वो या तो संस्कृत भाषा में है या प्राकृत भाषा में लिखी गई हैं। तो कुछ विशेष आचार्य हैं जो प्रमुख जैन दर्शन के जो प्रमुख आचार्य हुए हैं प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक, उन आचार्यों के द्वारा जो कथाएं लिखी गई है उन कथाओं का यहाँ पर समावेश किया गया है। जिनेश्वर सूरी रचित निर्वागु लीलावती कथा, जिनेश्वर सूरी की ही दूसरी कथा है कथा कोश प्रकरण। जिनचंद्र आचार्य के द्वारा रचित संवेग रंगशाला, महेश्वर सूरी आचार्य के द्वारा लिखित नाण पंचमी कहा। नाम से ही यहाँ पर पता चल रहा है कि यह प्राकृत भाषा में है। देवभद्र गुणचंद्र सूरी आचार्य की नर्मदा सुंदरी कथा, विजय सिंह आचार्य की भुवन सुंदरी कथा, धनेश्वर आचार्य की सुर सुंदरी चरित्र कथा, नेमीचंद्र सूरी आचार्य की आख्यान मणिकोश कथा, धर्मदास गणी आचार्य की उपदेश माला कथा, जयसिंह सूरी आचार्य की धर्मोपदेश माला विवरण कथा और हरिशेणाचार्य की बृहत कथा कोश। तो ये प्रमुख कुछ जैन कथाएं जो संस्कृत या प्राकृत भाषा में लिखी गई है, जो जैनों के प्रसिद्ध आचार्यों के द्वारा लिखी गई है, उनका यहाँ पर मेरे द्वारा समावेश किया गया है। अब जैन कथाएं क्या होती है उसके विषय में सामान्य जानकारी हम यहाँ पर देखते हैं कि कथा साहित्य के संवर्धन में जैन आचार्यों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अर्थात जो कथा साहित्य है, संस्कृत का जो कथा साहित्य है, उस कथा साहित्य के संवर्धन में और विकास में जो जैन आचार्य हैं उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैन कथाओं में धर्म कथा, नीति कथा, उपदेश कथा, ऐतिहासिक कथा व दृष्टांत कथा, इन सभी में जैन कथाओं को विभाजित किया जा सकता है। अर्थात जैन कथाएं किस किस प्रकार की हो सकती है, कोई धर्म विशेष से संबंधित, धर्म से संबंधित कथाएं हो सकती है यानी जैन धर्म की कथाएं, नीति कथाएं जिसमें नीति संबंधी उपदेश दिए गए होते हैं, उपदेश कथाएं यानी किसी विशेष लोकोपदेश के उद्देश्य से जो कथाएं की जाती है वो उपदेश कथाएं, ऐतिहासिक कथाएं जो जैन धर्म के इतिहास से संबंधित हो सकती है, और दृष्टांत कथाएं यानी कोई जो दृष्टांत होता है, जो देखी गई घटना है, आंखों देखी घटना है, उसके विषय में दृष्टांत कथाएं हो सकती है। तो इस प्रकार से जैन कथाओं को इन प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। ऐतिहासिक कथाएं जो हमने पढ़ी, ऐतिहासिक कथाओं के कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं। मेरु तुंगाचार्य रचित प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध कोश, ये दोनों किसके द्वारा लिखी गई है? मेरु तुंगाचार्य के द्वारा लिखी गई है। इन दोनों कथाओं का समावेश किसमें किया गया है? ऐतिहासिक कथाओं में किया गया है। कौन कौन सी दो कथाएं हैं? प्रबंध चिंतामणि और प्रबंध कोश कथा।
इन दोनों का समावेश ऐतिहासिक कथा में किया गया है। जो जैन आचार्य हैं, इन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार एवं धार्मिक उपदेशों को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए प्राकृत एवं संस्कृत भाषा के कथा साहित्य का आधार लिया। जो प्राचीन समय से लेकर जो जैनाचार्य हुए हैं, जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, उन्होंने क्या किया, अपने धर्म के, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और जो धार्मिक उपदेश है उन्हें लोक सामान्य तक, सभी व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए कथा साहित्य का आधार लिया। और उस कथा साहित्य में उन्होंने अपनी कथा को 2 भाषा में लिखा, प्राकृत भाषा और संस्कृत भाषा। जैन कथा साहित्य के मूल अर्धमागधी में रचित आगम साहित्य में देखने को मिलते हैं। यानी जैन कथा साहित्य का मूल कहाँ देखने को मिलता है? आगम, जैनों के जो प्रमुख आगम ग्रंथ है उनमें देखने को मिलता है। और वो किस भाषा में है? अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। जैनों का प्रसिद्ध ग्रंथ है दशवैकालिक सूत्र। उसके अनुसार जो जैनों की कथाएं हैं वो 3 प्रकार की हैं, अकथा, सतकथा और विकथा। अकथा का क्या तात्पर्य है? जिन कथाओं के द्वारा मिथ्यात्व या मिथ्या दृष्टि भाव उत्पन्न होता है उन्हें क्या कहते हैं? अकथा कहते हैं। यानी जिन कथाओं के द्वारा मिथ्या दृष्टि भाव, यानी जिन कथाओं से मिथ्यात्व भाव उत्पन्न हो रहा है, मिथ्यात्व अर्थात जो झूठी कहानी होती है, मिथ्यात्व भाव होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अकथा कहते हैं। जो कहने वाली नहीं है, अकथा अर्थात जिसे कहा नहीं जाना चाहिए, वो अकथा। सतकथा दूसरा है सतकथा, जिन कथाओं के माध्यम से तप, संयम, दान, सदाचार आदि को ज्ञान के साधन मानकर प्रेरणा दी जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? सतकथा कहते हैं। सतकथा अर्थात जो सच्चरित्र यानी अच्छी कथाएं हैं, हमारा अच्छा चरित्र निर्माण करने वाली कथाएं हैं, जिसमें तप के उपदेश होते हैं। तप, संयम यानी इंद्रियों पर नियंत्रण करने के उपदेश, दान, सदाचार यानी अच्छा आचरण का पालन करने के उपदेश जिसमें दिए गए हैं, वो सभी कौन सी कथाएं होती है? सतकथाएं होती है। और तीसरा है विकथा, जिन कथाओं में राग, द्वेष, लोभ, आलस्य, हानि, स्त्री और लोक दुर्गुणों का चित्रण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? विकथा कहते हैं। विकथा यानी विकृत कथाएं, जिसमें किस प्रकार के उपदेश दिए जाते हैं, अर्थात जिनका हमें पालन नहीं करना चाहिए, राग, द्वेष, लोभ, आलस्य, इनसे होने वाले जो दुष्परिणाम है उनका चित्रण इसमें विकथाओं में किया जाता है। राग, द्वेष, लोभ, आलस्य, स्त्रियों से संबंधित यानी स्त्री के जो व्यवहार है, उसका आचरण है, वो कैसा होना चाहिए, उसके विषय में यहाँ पर उपदेश दिए जाते हैं। और लोक दुर्गुणों का चित्रण यानी संसार में जितने भी प्रकार के दुर्गुण हैं उनका चित्रण यहाँ पर होता है। किसमें होता है? विकथा में। तो इस प्रकार 10वें कालिक जो सूत्र ग्रंथ है, इसमें 3 प्रकार की कथाएं बताई गई है, अकथा, सतकथा और विकथा। प्राकृत कथा साहित्य का प्रचुर विकास भगवती सूत्र, विपाक सूत्र, उवासग दशा, व्यवहार भाष्य, बृहत्कल्प भाष्य, सूत्र कृतांग, उत्तराध्ययन सूत्र, आचारांग सूत्र इत्यादि जैन ग्रंथों में हुआ है। यानी जो प्राचीन काल से जैन धर्म के जो मूल ग्रंथ हैं, जो प्राचीन ग्रंथ है, ये सभी किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। और यहाँ पर जो जैन ग्रंथ लिखे गए हैं, ये सभी जैन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जिनके नाम है भगवती सूत्र, विपाक सूत्र, उवासग दशा, व्यवहार भाष्य, बृहत्कल्प भाष्य, सूत्र कृतांग, उत्तराध्ययन सूत्र, आचारांग सूत्र इत्यादि। तो इन सभी जैन कथाओं में इन सभी प्रकार के जो ग्रंथ है, इन सभी में जैन कथाओं का समावेश किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने बौद्ध कथाओं का 3 प्रकार से, उनका जो कथानक है उसका 3 प्रकार से वर्गीकरण जो होता है, स्वरूपगत वर्गीकरण, विषयगत वर्गीकरण और प्रकारगत वर्गीकरण, इसके विषय में आज हमने अध्ययन किया। इसके साथ ही जैन कथाओं को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है और जैन कथाओं के प्रमुख ग्रंथ यानी जैन कथाएं किन किन प्रमुख ग्रंथों में देखने को मिलती है, उसके विषय में आज हमने अध्ययन किया। आगे आने वाली कक्षा में हम अन्य विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः